हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली 4 वीडियो में हमने देखा बोर्ड मास के अंदर किस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से हमने उनको सोल्व करना सीखा था। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल में हमने देखा था कि प्लस माइनस गुणा भाग सभी चिन्हों को अगर एक साथ सवाल में जब आ जाए तो उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, सबसे पहले किस चीज को सोल्व किया जाता है, ये चीज हमने देखी थी। तो आज उसी आधार पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे सभी क्लासों को आप एक बार शुरू से सीक्वेंस से उनको देखिएगा और सीक्वेंस देखने के बाद हमारी सारी क्लासों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बोर्ड मास रूल होता क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सभी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, एक बार देखना किस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। बोर्ड मास एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को, किसी भी चीज की इक्वेशन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पर इस क्वेश्चन है एक। अब इसमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, बोर्ड मास में क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। इसका सीक्वेंस किस तरीके से चलता है, ऊपर से नीचे। सबसे पहले ये सोल्व होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई और ये जोड़ घटाओ। अब आगे देखो, हमने इस वीडियो में हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हम सबसे पहले क्या करते थे, ब्रैकेट सोल्व करते थे। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले मंजिला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद में किस ब्रैकेट की बारी आएगी, इस वाले ब्रैकेट की। देखिए, मंजिले ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सोल्व करें, सबसे पहले हमें दिखा गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह ये है माइनस, तो माइनस को बाद में करेंगे, पहले किसको करेंगे, गुणा। पहले गुणा आ रहा है ना, मल्टीप्लाई आ रहा है पहले, बाद में करेंगे जोड़। जोड़ घटाओ, देखो 8 चौक 32 माइनस 6 पंजे 30। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 माइनस 3 माइनस, ब्रैकेट में जब तक एक संख्या नहीं बच जाए, जब तक ब्रैकेट नहीं हटता। ठीक है, 32 में 30 गया तो 2, तो ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। आगे देखो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हुआ, माइनस का 5। हमने देखा था पहले, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, जैसे अगर दोनों संख्या माइनस की है तो ये आपस में जुड़ जाती है। -2 और -2 कितना हुआ, -4। -3 और -2 कितना हुआ, -5। माइनस का 3, ये प्लस का 3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ घटाव होगा, अभी हमको ध्यान रखना है। देखो इधर, तो हमारा ये देखो 5 में से 4 गया तो कितना बचा, माइनस का 1। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए अपने में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आगे देखो, अब ये कोष्टक आ रहा है, इसको हटाएंगे। तो कोष्टक जब हटता है तो कोष्टक का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, गुणा होता है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। 5 एकम 5 और माइनस का माइनस। आया समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को एक अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस सवाल को आप देखिए किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। इसी के जैसा हम एक और सवाल आगे देखते हैं। देखिए, अभी सवाल है। ठीक है, इसके अंदर गुणा, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, लगभग सभी चीज आ रहे। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग करनी है हमको कहां से, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ये जोड़ घटाओ दोनों है सही। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो इसको किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे पहले। भाग का चिन्ह,
15 गुणा 7 गुणा, अब देखो मैंने बताया था आपको 15 का भाग 2 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। भाग का मतलब होता है बटा। क्या होता है भाग का मतलब? बटा। जैसे कि यहां पर दे रखा है 2 भाग 15, तो मैंने पहले भी आपको बता चुका मैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे? आगे कौन है? 2, और भाग का मतलब क्या होता है? बटा। और 15 कहां जाएगा? बटे में। जिसका भाग देना है वो कहां आता है? नीचे आता है। जिसका भाग देना है वो कहां आता है? नीचे आता है। ठीक है, तो देखो इधर 2 बटे 15, आगे चलो +3 और -4। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। देखिए इधर यहां पर गुणा का चिन्ह है, यहां पर गुणा का चिन्ह है, यहां प्लस और यहां माइनस, तो गुणा कहां से कहां तक आ रहा है? ये पूरा गुणा है। तो सबसे पहले इस पूरी संख्या को हमको सोल्व करना है, और मैंने आपको सोल्व करना बता रखा है कि जब भी समान संख्या दिख जाए ऊपर और नीचे, उसको क्या कर दो? सबसे पहले काट दो। उसके अलावा क्या बचा? 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, और +3 और माइनस का 4। 14 और 3 कितने हो जाएंगे? दोनों प्लस के, तो प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। 14 और 3 कितने हुए? 17, और माइनस का 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 13 आंसर। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से हम सवाल को सोल्व करेंगे, और छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिया यहां पर देखो यार, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला काम, सबसे छोटा कोष्टक सोल्व करते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। सबसे पहले इस वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद में इस वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर लास्ट में बड़े कोष्टक को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो छोटा कोष्टक आ रहा है अपने पास, तो 13 चौक। अब 13 चौक इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? लगभग 20, 25, 30 तक तो कम से कम पहाड़े आपको याद करने ही है, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा? 13 चौक 52 हो जाएगा, और माइनस देखो कोष्टक में एक संख्या बच गई तो कोष्टक को हम हटा देंगे, कोई जरूरी नहीं है कोष्टक लगाना। ये कोष्टक को हमने हटा दिया। ठीक है, 10 पंजे 50, इधर कौन है? भाग का चिन्ह, और पीछे क्या लगा है? 2 लगा। आगे देखो, अब इस पूरे कोष्टक में क्या आ रहा है? 52 माइनस 50, तो इस पूरे कोष्टक को सोल्व कैसे करेंगे? 52 में से 50 गए तो कितने बचे? 2 बचे। और जब कोष्टक में जब एक संख्या बच चुकी तो कोष्टक लगाना कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल। ठीक है, और भाग का चिन्ह पीछे क्या है? 2। अब 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। या फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितनी बार? 1 बार, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल चेक करेंगे। देखिए आगे देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अब ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके की अगर मान लो कभी दिक्कत आ जाए कैलकुलेशन में, तो हम क्या करते हैं? भिन्न 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो साधारण भिन्न, और एक होती है हमारी मिश्र भिन्न। ये हमारी 2 प्रकार की भिन्न होती है। साधारण भिन्न तो कैसे होती है? 1/2, 3/4, जिसमें एक संख्या ऊपर हो एक संख्या नीचे हो। लेकिन मिश्र भिन्न में कैसी होती है? मिश्र भिन्न होती है हमारे पास, जैसे कि एक संख्या साइड में, इस तरीके की भिन्न होती है, इस तरीके की भिन्न होती है। इनको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो जब भी मिश्र भिन्न आ जाए उसको सबसे पहले क्या करेंगे? साधारण भिन्न में चेंज करेंगे।
और साधारण बिंदु में चेंज करने के बाद ही हम सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो जरा कैसे करेंगे। अब जब भी इस तरीके की कोई बिन आ जाए तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। 4 को तो 18 से गुणा कर दो, नीचे गुणा और ऊपर जोड़, नीचे गुणा और ऊपर जोड़, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। 18 को 4 से गुणा करो, 18 चौक 72। जब 18 को 4 से गुणा करा तो कितना आया, 72। तो 72 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 75। आया नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, देखो उधर 18 को 4 से गुणा करो, कितना आया, 72, और प्लस का 3 बटे में 4 लगा दो, भाग का चिन्ह, ऐसा कहेगा। 6 चौक नीचे गुणा ऊपर जोड़, नीचे गुणा ऊपर जोड़, 6 चौक 24 प्लस का 1 बटे में 4 लगा दो, ऐसा का ऐसा। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 18 चौक 72 और 3 75, लेकिन हम थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। देखो 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75 बटे में 4 भाग 24 और 1 25 बटे में 4। अब इस सिचुएशन के बाद हम क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह मैंने बताया था, जब भी बटे वाली संख्या का भाग नहीं जाए, बटे वाली संख्या का पहाड़ा हमको नहीं आता तो हम भाग देंगे नहीं, सीधी सी बात है। 4 का भाग देना होता तो 4 का पहाड़ा हमको आता है, 25 का भाग देना होता तो 25 का पहाड़ा हमको आता है, लेकिन 25 बटे 4 का पहाड़ा हमको नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, देखो इधर मैंने आपको बताया था, चिन्ह को चेंज कर दो और संख्या पलटी हो जाएगी। ठीक है, संख्या पलटी चिन्ह चेंज, संख्या पलटी चिन्ह चेंज, भाग का गुणा में, गुणा का भाग में हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ दिखा, क्या दिखा, समान संख्या दिखी, बताया था मैंने आपको, समान संख्या से समान संख्या ऊपर से नीचे कट जाती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 25 बटे में ये 75 बटे में 25। अब 25 का भाग 75 में जाता है क्या, आपको पहाड़ा आता है नहीं आता, 25 दिया 75, तो 25 से 75 यही काट दो ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, 25 दिया। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या बचा, ओनली 3 बचा बस, तो हमारा ये सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ो, देखिए आगे देखते हैं हम। आज हम बस क्वेश्चन लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए इस सवाल को देखिए, 34 बटे 8 भाग का चिन्ह, सबसे बड़ा चिन्ह भाग का होता है, लेकिन भाग सोल्व करेंगे नहीं, उससे बड़ा भी आ रहा है, उससे बड़ा क्या आ रहा है, कोष्टक आ रहा है, उससे बड़ा कोई क्या आ रहा है, कोष्टक आ रहा है। इस कोष्टक को पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, इस कोष्टक में एक संख्या आनी चाहिए कोई सी भी। ठीक है, तो देखो इधर सोल्व करने का तरीका देगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 10, प्लस प्लस वाले जितने भी है सारे प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, कितना हुआ, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 कितना हुए, 19। उसके बाद अब आती है माइनस वालों की, ये माइनस का 2 और माइनस का 8, कितना हुआ, माइनस का 10। ठीक है, देखो आगे, 19 में से 10 गए तो कितने बचे, 9। अब आगे देखो, 9 का भाग किसमें देना है, 34 बटे 8 में। अब 34 बटे 8 में भाग कैसे देंगे, ये दे सकते, तो क्या करेंगे, इसको गुणा में चेंज कर लेंगे, 34 बटे 8 ये गुणा में चेंज हो जाएगा, 9 कहां जाएगा, बटे में, चिन्ह चेंज संख्या पलटी हो जाती है, चिन्ह चेंज संख्या पलटी हो जाती है। अब बटे में तो इसकी कुछ था ही नहीं, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि बटे में कुछ नहीं होता, एक होता है, बस उसको लगाते नहीं है। कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि मैंने 5 लिखा तो 5 के बटे में क्या है, 1 है, लेकिन दिखता नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो देखो इधर 1 कहां चल गया ऊपर, 9 कहां जाएगा नीचे बटे में। अब देखो ऊपर कौन है, 34 इंटू 1, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, क्योंकि कट तो रहा ही नहीं, 9 का भाग 34 में जा ही नहीं रहा,
ठीक है, तो देखो इधर ये 34 और 8 नाम 72, तो कितना आ जाएगा 34/72। ठीक है, अब देखो आगे ये 34/72 हमारा आंसर आ तो गया। अगर हम इसको चाहे तो आगे काट सकते हैं। क्यों, कैसे काटेंगे देखना इधर, 34 का भाग 72 में जा रहा है, 72 का भाग 34 में जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई तो होगा जिसका भाग इनमें जा रहा है। बता सकते हो आप, देखो इधर 2 का भाग 34 में जाता है और 2 का भाग 72 में भी जाता है। कितनी बार जाएगा 2 का भाग, देखिए इधर भाग देना बताता हूं आपको। 2 का भाग 3 में 2, 2 एक कम 2, कितना बचा, 1 बचा, 1 बच गया, 1 और 4 14, तो 2 सत्ते 14। इस तरीके से भाग जाएगा। ऐसा नहीं कि हम रब में पीछे भाग करने बैठ गए तो टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इस तरीके से हमको वहीं का वहीं भाग देना आना चाहिए। 2 का भाग इसमें 2, 2 तिया 6, यहां पर 7 है, 2 तिया 6 बचा 1, कितना हो गया 12, 2 6 12, 17/36, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देंगे ताकि हमारी मैथ्स मजबूत हो सके। ठीक है, मैथ्स को मजबूत करने का तरीका यही है, यही है हमारा बेसिक, यही मैथ्स का आधार है। इसी चीज से हम मैथ्स के बारे में पूरा डिटेल से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया उसको करने लगे, आपको कैलकुलेशन आती नहीं है, जोड़ना घटाना भाग करना गुणा करना ये सब आता ही नहीं आपको। तो ये चीज पहले आनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो उसको मिटा देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने लिखा है, तो आपको चिन्ह का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे रखते हैं ध्यान, देखना है। कोष्टक 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 कोष्टक, चारों जगह कोष्टक आ रहे। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि कोष्टक के अंदर एक संख्या हो तो कोष्टक को हटा देते हैं। ठीक है, हटा देंगे। हटाने के बाद क्या होगा, ये चिन्ह और ये चिन्ह, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते, 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। आएंगे तो अलग अलग आएंगे, या फिर उनके बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए इसके बीच में क्या लगा रखा है, कोष्टक लगा रखा है, ताकि ये चिन्ह अलग रहे, ये चिन्ह अलग रहे। ठीक है, लिख तो सकते हैं लेकिन ऐसे कभी लिखा नहीं जाता उसको, दोनों चिन्हों का भी हमेशा अलग अलग लिखा जाता है। देखो उधर, अब क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे, फिर गुणा करना है इससे, फिर जो आएगा उसको गुणा करना है इससे। ठीक है, तो 6 को 3 से गुणा करो, 6 कम से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 को 1 से करो, 18 एक कम 18, 18 को फिर 2 से करो, 18 दूनी 36, कितना आया 36। अब माइनस कहां है, माइनस का भी देखेंगे आगे। देखो इधर भाई चिन्ह कौन सा आएगा, आपने संख्या को तो गुणा कर लिया 36 आ गया, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है, तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, देखो उधर 1 माइनस और 1 माइनस। देखो इधर जब भी 2 माइनस आपस में गुणा होते हैं तो आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो इधर कितने माइनस है, 1 2 3 4, कितने माइनस है, 4 माइनस। 4 माइनस में कितना आया, संख्या कितनी आई, 4, 2 का भाग जा रहा है 4 में, अगर जा रहा है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस हमारे पास 5 है, 5 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। दूसरी बात इस तरीके से समझ में आया तो एक और तरीका अपने पास, देखो इधर माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, बचा ही नहीं माइनस। ठीक है, एक और तरीका देखो, मैं आपको बताता हूं, बस भूलना नहीं है, इस चीज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। देखो इधर माइनस, ये माइनस, माइनस और माइनस, ये एक माइनस तो यूं लग जाता है,
और दूसरा माइनस यूं लग जाता है, तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, कितने माइनस अपने पास, 4 माइनस। ये दोनों माइनस मिलके प्लस बना लिया, इन दोनों माइनस ने मिलके प्लस बना लिया। अब माइनस तो बचा ही नहीं अपने पास, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमको ध्यान रखना है, एक माइनस से एक माइनस मिल गया, ये तो बन गया प्लस, लगाना ही नहीं है प्लस। माइनस से माइनस मिल गया, बन गया प्लस, बचा क्या माइनस, नहीं बचा ना, तो हमारे पास 36 क्या आया, प्लस का आया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते देखना जब, जैसा कि अगर मैं लिखूं यहां पर माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का, ठीक है। अब देखो देखना इधर, सबसे पहले संख्या को क्या करना है, गुणा करना है संख्या को। 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है, संख्या गुणा कर ली, 24 आ तो गया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा 24 पे, देखना इधर, इस माइनस से ये माइनस मिला, दोनों माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। ये दोनों माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। तो प्लस बन गया, तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। अब एक माइनस बच रहा है, इसको प्लस बनाने वाला कोई दूसरा माइनस है ही नहीं। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए ये वाला माइनस आ गया, तो ये दोनों माइनस तो गए। अब कितने माइनस बचे, एक माइनस बचा, तो एक माइनस यहां पे हमारा लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि अगर मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन अपने पास आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है। अब क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो हम करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, चाहे वो गुणा में हो और चाहे वो भाग में हो। देखो इधर, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, संख्या को सोल्व करने से पहले काटते हैं उसको। कब काटते हैं, जब गुणा में हो और बटे में हो तो संख्या को हमेशा काटते हैं। किस तरीके से काटेंगे, देखो इधर, 2 का भाग 3 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 2 का भाग 4 में जा रहा है क्या, जा रहा है। 2 चौक ये 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार। ठीक है, आगे चलो, 3 का भाग 6 में जा रहा है, दिख रहा है हमको साफ साफ 3 का भाग 6 में जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 2 नीचे आ गया। उसके बाद में हमने देखा ऊपर भी 2 नीचे भी 2, समान संख्या आ गई, तो समान संख्या तो हम वैसे काट देते हैं। एक संख्या ऊपर और वही संख्या नीचे दिख जाए तो उसको हमेशा काट दो। हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, ओनली क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ये 1 नहीं होता जब भी हम 1 लिखते, क्योंकि 2 1 कम 2 1 हो जाता। ठीक है, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यहां तक बात समझ में आई। दोबारा देखो, 2 से 4 कट गया, कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 बार। ठीक है, 3 से 6 कट गया, कितनी बार, 3 दूनी 6। अब मैंने देखा 2 ऊपर भी आ रहा है और बटे के नीचे भी 2 आ रहा है, बटे के ऊपर भी 2 आ रहा है, तो 2 से 2 हम क्या करते हैं, काट देते हैं। काटते नहीं काटते, ठीक है। तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखो माइनस का क्या करें, सर यहां तो 1 2 3 4 5 माइनस आ रहे हैं, कुछ नहीं करना, 1 माइनस से 1 माइनस कट गया, 1 माइनस से 1 माइनस कट गया, क्या बचा, 1 ही तो माइनस बचा, खत्म। माइनस चाहे बटे में हो चाहे गुणा में हो, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो। आई बात समझ में। आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि सर हमने पढ़ा है प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, तो याद करने से अच्छा है किसी चीज को हम सीख कर सोल्व करें, सीख कर उस चीज को हम ध्यान में रखें। ठीक है, तो याद करने से अच्छा है तुम्हारे प्रैक्टिस में जब चीजें आएगी तो अपने आप सवाल हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सवाल है। ठीक है, अब देखना कंफ्यूजन कहां होता है, मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूजन कहां पर होता है। देखो इधर,
कैलकुलेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमको कहां पर होता है, इस चीज को हम देखें। देखो सर, ये मैंने क्वेश्चन लिया -5 इंटू माइनस का 6, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन लिया -5 और -6। अब इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। किस चीज का अंतर है कि सर इसके इन दोनों के बीच में तो गुणा लग रहा है, इन दोनों के बीच में गुणा नहीं लग रहा, ठीक है। अब याद करने के बाद देखो क्या कंफ्यूजन होता है। हमने क्या याद करा, हमने तो याद करा है कि माइनस और माइनस प्लस होता है। क्या याद करा हमने कि माइनस और माइनस प्लस होता है, ये हमने याद किया हुआ है, ठीक है। होता है प्लस कब होता है, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो। कब होता है, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो। क्या इन दोनों माइनस के बीच में गुणा का चिन्ह है क्या? अगर गुणा का चिन्ह है तो माइनस और माइनस प्लस, और 5 6 30। अब बच्चे कंफ्यूज, बताओ कहां पर होते हैं? यहां पर होते हैं कि सर हमने तो याद करा था कि माइनस और माइनस प्लस होता है, और 6 में से 5 गया तो 1। ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलत है, ऐसे करना ही नहीं हमको। देखो सर, देखो सर, माइनस और माइनस के बीच में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, तब जाके माइनस और माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इनको जोड़ के 6 और 5 कितना हुआ? 11, तो प्लस का 11। नहीं करना, ऐसे गलत है। इस चीज का हमको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो सर, जो भी हम देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये सब गुणा में होता है। यहां पर कोई गुणा नहीं है, यहां पर सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। माइनस का 6 यहां पर है, माइनस का 5 यहां पर है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों प्लस के होते, प्लस का 5 और प्लस का 6, तो कितना होता? प्लस का 11 होता, ठीक है। तो याद करने से अच्छा है अपन सीखे कि एक माइनस से एक माइनस कट्टस हो गया। क्या है ये कट्टस? गुणा का मतलब क्या होता है? काटना। तो एक माइनस से एक माइनस कट गया। कटता का भी बीच में काटने का चिन्ह आएगा, ये काटने का चिन्ह है ना, इसलिए हमने काट दिया। यहां काटने का चिन्ह है ही नहीं, तो कैसे काटेंगे? काटेंगे नहीं, ठीक है। देखो ये माइनस का 2 और इंटू माइनस का 4। अभी दोनों माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है। कटेगा क्या? कब कटेगा? जब काटने का चिन्ह होगा। ये क्या होता है? काटने का चिन्ह है। ये काट दिया, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 आ गया प्लस का, है कि नहीं? देखो यहां लिखा मैंने -1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3। अब मैंने क्या सिखाया आपको? एक जो चीज सिखाई है उसका ध्यान रखो। ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बच रहा है? एक माइनस बच रहा है। 3 माइनस में 1 माइनस बच गया, 2 तो आपस में लड़के खत्म हो गए, प्लस हो गया। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, आंसर। आगे देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये -1, ये -2, ये -3 और प्लस का 4, ठीक है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। 3 और 2 5 और 1 6। माइनस वाले कितने हैं? माइनस वाले 6 है। प्लस वाले कितने हैं? तो ये प्लस वाले तो 4 ही है। तो जब प्लस वाले 4 ही है तो एक माइनस का एक प्लस का, 6 में से 4 गया तो कितना बचा? क्या करेंगे? घटाएंगे। 6 में से 4 गया। अब आप बोलोगे कि प्लस का चिन्ह आ रहा है, अब घटा क्यों रहे हो? घटाते कब है? विपरीत चिन्ह। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा घटता है। 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2 बचा। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से सवाल को सोल्व करना है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी। सारी चीजों को बिना देखे सोल्व कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद जो सवाल मैंने समझाया उसको देखिए, उसके बाद उसको बिना देखे करने की कोशिश करो, तभी जाके आप सीख पाओगे, वरना ऐसे नहीं सीख पाओगे। देखने से, गणित हमेशा प्रैक्टिस करने से होता है। गणित को हमेशा प्रैक्टिस करने से सीखा जाता है। गणित याद नहीं होती, याद नहीं करते गणित को। देखो सर, एक चीज देखना, जैसे मैंने लिखा यहां पर प्लस का 6 और प्लस का 7 कितना हुआ? प्लस का
13। आगे देखो, प्लस का 6 और माइनस का 7। समान चिन्ह जब आते हैं, समान मतलब एक जैसे चिन्ह जब आएंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अलग अलग विपरीत चिन्ह जब आएंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 में से 6 गया तो माइनस का 1, 7 में 6 गया तो माइनस का 1। अब देखो, अगर ये माइनस का होता और ये प्लस का होता तो क्या होता, तब भी घटाएंगे। समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह आने पर जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह आने पर घटाते हैं। समान चिन्ह आने पर जोड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आने पर घटाते हैं। इस लाइन को आप याद कर लो। ठीक है, देखो इधर, समान चिन्ह तो जोड़ दिया प्लस का 13, विपरीत चिन्ह तो घटा दिया। चिन्ह किसका आया, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। देखो इधर, विपरीत चिन्ह, विपरीत मतलब अलग अलग। 7 में 6 गया तो 1, क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह घटाते हैं तो घटा दिया मैंने। 7 में 6 गया तो 1। अब बड़ा कौन है, प्लस का है, तो प्लस का 1 आएगा। आगे देखो, अगर दोनों ही माइनस के तो समान चिन्ह है नहीं है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस के है नहीं है, समान है नहीं है। अगर समान है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हुआ, माइनस का 12। आया नहीं आया आपको समझ में? इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से समझना और ध्यान से इसको याद करना। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं जिनके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, तो गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखोगे तो गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस सवाल का। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमारी क्लास से और सारे क्लासों को देखिए, सीखिए, नोट्स बनाइए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और बाकी आप जानते ही, सब्सक्राइब तो करना ही है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।